हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद सौरभ सर पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे डेली 2 PM पर हमारी एक क्लास होती है जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय सौरभ सर, जिसमें हम बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इसके बाद हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया था नाउन। तो आज हमारी नाउन लेक्चर की सेकंड क्लास है। यहाँ पर मैं टू लिखना भूल गया, तो आप लोग यहाँ पर टू कर लीजिए। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा चैनल पर अपलोड हो चुका है जो कि कल हुआ था। तो पहले आप लेक्चर 1 जाकर देखिएगा। उसमें मैंने सारी जो एरर्स आती है नाउन पे बेस्ड और कौन कौन से रूल्स बनते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम नाउन को, जो नाउन होते हैं वो किन किन जेंडर्स में होते हैं और जेंडर्स को चेंज करने के हम रूल्स आज सीखेंगे। और इसके बाद फिर नाउन की एक और क्लास में लूंगा जिसमें आपको मैं नाउन के केसेस पढ़ाऊंगा। और नाउन की जो केसेस वाली जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ कल की क्लास आप लोग याद से ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, जो कल क्लास हुई थी उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एरर के, और जो कल क्लास होने वाली है उससे भी एरर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, पजेसिव केस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पजेसिव केस ही है। और बाकी मैंने बेसिक की क्लास में आपको बताया ही था कि केस कौन कौन से होते हैं। क्लियर है? आज की क्लास एकदम नॉर्मल रहेगी जिसमें केवल हम रूल सीखेंगे कि किस चीज़ का जेंडर मस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है। यह आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से पर्टिकुलर कोई एरर नहीं आती है, कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, बट आपके नॉलेज के लिए ये बताना भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको मेल और फीमेल जेंडर के बारे में नॉलेज रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल में डेली 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है दोपहर डेली 12 बजे, जो कि है द हिंदू वोकेबलरीज की। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाली वोकेबलरी हम पढ़ते हैं। डेली 10 से 20 वर्ड्स हमारे होते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है जो ग्रामर का बैच, जो कि आप भी देख रहे हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे 2 PM में होता है। इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं और आप इजीली क्लासेस को देख पाएं डेली। क्लियर है? तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं हमारा। तो आज का टॉपिक है नाउन जेंडर। जैसे कि मैंने बताया था, नाउन का जेंडर क्या होता है, जो कि उसके सेक्स को बताता है। ठीक है, और या फिर ये बताता है कि जो जेंडर है वो या तो मेल है या फीमेल है। आज की स्लाइड में ठीक से टाइप नहीं हुआ है गाइस, है ना? जहां पर आएगा कॉमन जेंडर, क्या आएगा? कॉमन जेंडर। चलो PDF में मैं करेक्ट करके दे दूंगा। और यहाँ पर आएगा न्यूट्रल जेंडर, है ना? न्यूटर जेंडर। अच्छे से लिख देता हूँ मैं न्यूटर, ताकि आपको दिक्कत ना हो भाई पढ़ने में, है ना? स्पेलिंग एक बार सुन भी लो आप लोग, NEUTER। ठीक है, न्यूटर जेंडर। तो मैंने बताया था जेंडर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया। चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर, जो कि मेल को डिनोट करता है, जैसे कि टाइगर, पावर, वॉयलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर। ये सारी चीजें मेल को डिनोट करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वॉयलेंस दिया है ना, सन दिया है, थंडर दी हुई है। ये इस चीज को बताती है क्योंकि ये चीजें इंटेंसिटी को बताती है। किसी चीज की अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसको मेल कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर है गाइस? जैसे कि सन बहुत ज्यादा, उसमें गर्मी होती है। वॉयलेंस यानी कि थोड़ी सी आक्रामक चीज होती है। और थंडर ये भी थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव चीज होती है। और ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि जो मेंस होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, ज्यादा आक्रामक होते हैं फीमेल्स की अपेक्षा। और फीमेल्स कैसी होती है? सॉफ्ट हार्टेड होती है। इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट चीजों को फेमिनाइन जेंडर में भी ग्रामर में ले लिया गया है, और जो हार्ड चीजें हैं उनको मस्कुलिन जेंडर में ले लिया गया है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें और इसी टाइप की और भी चीजें हैं उनको हम मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल सेक्स से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर, जो फीमेल सेक्स को बताते हैं, यानी कि कोई चीज किसी के महिला होने का
है ना, क्या करते हैं, हमें बोध कराते हैं। जैसे कि टाइग्रेस है, विमेन है, लॉयनेस है, मदर है, सिस्टर है। अब पीस, पीस का डिस्ट्रक्टिव चीज है नहीं, है ना, एकदम सूदिंग चीज है, इसलिए इसको फेमिनाइन जेंडर में रखा गया। नेचर, नेचर भी हमको क्या करती है, राहत देती है, इसलिए इसको फेमिनाइन जेंडर में रखा गया। अर्थ, अर्थ को तो वैसे भी मदर बोला जाता है, तो ये तो कॉमन सेंस है, हम लगा लेंगे अंदाजा कि ये फेमिनाइन जेंडर है। गॉडेस फेमिनाइन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में नाउन भी इंक्लूड होते हैं और सॉरी मेल भी इंक्लूड होते हैं और फीमेल्स भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर है गाइस? क्या होता है कॉमन जेंडर में, मेल भी इंक्लूड होते हैं और फीमेल भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड बोलने पे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉय की बात हो रही है या गर्ल की बात हो रही है। बेबी, ठीक है ना, बेबी बोलने पे आपको पता नहीं चलेगा कि बात बॉय की हो रही है या गर्ल की हो रही है। ऐसे ही टीचर, टीचर मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं। सर्वेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। कजिन में आपका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। इन्फेंट मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनको इन्फेंट बोला जाता है। तो वो बेबी किसी भी दोनों फेमिनाइन या मस्कुलिन जेंडर से हो सकता है। थीफ, चोरों का कोई जेंडर नहीं होता है ना, महिलाएं भी चोरी कर सकती हैं और पुरुष भी चोरी कर सकते हैं। नेबर, पड़ोसी का भी कोई जेंडर नहीं होता है, पड़ोसी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये होते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में सारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी चीजें आती है। एक तो नॉन लिविंग थिंग्स आती है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो ग्रो नहीं कर सकती है। क्लियर है? और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको भी हम न्यूटर जेंडर में लेते हैं। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स में भी तो क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ टाइगर और टाइग्रेस था, ये भी तो एनिमल है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं गाइस, न्यूटर जेंडर लगाते हैं। क्लियर है? या ऐसी चीज जिसको देखने पर हमें उसका जेंडर पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हम न्यूटर जेंडर लगाते हैं। न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन इट यूज किया जाता है गाइस। क्लियर है? और इसके अलावा एनिमल्स के लिए भी किया जाता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि न्यूटर जेंडर में एनिमल निकल गया। बट न्यूटर जेंडर में एनिमल्स नहीं होते, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कोई मटेरियल्स होते हैं जिनका हम जेंडर का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टेलीविजन, बॉक्स, अब इनका कोई जेंडर थोड़ी होता है। इसलिए न्यूटर जेंडर में, यानी कि नो जेंडर, विदाउट जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर का मतलब है। और इनके लिए प्रोनाउन हम इट लगाते हैं, और ये सारी नॉन लिविंग थिंग होती है। कॉमन जेंडर में प्रोफेशन आता है, या फिर ऐसी चीज जो मेल की कैटेगरी में भी आ सकती, फीमेल की कैटेगरी में भी आ सकती है, तो इनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। इसके लिए हम हमेशा ही लगाते हैं, हमेशा, क्योंकि हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, उसने ये रूल बनाया है ना। तो फेमिनिस्ट लोग थोड़े से इसमें हर्ट हो सकते हैं, बट यही सच्चाई है, तो आपको कॉमन जेंडर के लिए ही लगाना पड़ेगा। और मैंने इसका रीजन कल बताया भी था, कल की क्लास में, है ना, कि ऐसा ही हिम हिज क्यों लगाते हैं, है ना। पहले क्या हुआ था, ये जो अभी भी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, और पहले क्या हुआ करता था, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, है ना, चाहे इंजीनियर हो, सारी चीजें, सारी चीजों में ज्यादातर मेल हुआ करते थे सारे प्रोफेशन में, तो उनको संबोधित करने के लिए ही हम यूज करते थे। क्लियर है? तो इसीलिए वही प्रचलन चल गया। फेमिनाइन जेंडर को हम शी से डिनोट करते हैं, और मस्कुलिन जेंडर को हम ही से डिनोट करते हैं। अब रूल्स है, बहुत ही सिंपल सिंपल रूल्स है। मस्कुलिन जेंडर में अगर आप ई डबल एस लगा देते हैं तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। जैसे ऑथर में ई डबल एस लगाया, ऑथरस बन गया। होस्ट से होस्टेस बन गया, जीव से ज्यूस बन गया, मेयर से मेयरस बन गया, पोएट से पोएटिस बन गया, सफर्ड से सफर्डिस बन गया, जाइंट से जाइंटस बन गया, एयर से एयरस बन गया। ठीक है, इसको हेयर नहीं बोलते हैं। ठीक है, हेयर क्या होता है, HAIR, अगर यहाँ पर ई आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है और ये ईयर बन जाता है। और आर्टिकल में इसके बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, इसके सामने ए लगा देता है और आपको ऐसा लगता है कि ये हेयर लिखा हुआ है और ये सही है, बट इसको एयर पढ़ते हैं और आर्टिकल हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट लॉयन,
इसके लिए लॉयनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, टेलर से टेलरस बन गया। तो ये वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे गाइस। क्लियर है? मस्कुलिन और फेमिनाइन, इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। और अगर इस टाइप के वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं एरर में, तो फिर आपको हेल्प भी मिल जाएगी इन छोटी छोटी बातों से, उनको सॉल्व करने की क्या है आइडिया लग जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी सारे रूल्स तो हम कवर करेंगे ही। और नाउन चैप्टर से जो एरर बनते हैं, रूल्स से जो चीज़ें आती है, वो हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, उतना सफिशियंट है। और आने वाली क्लास में जो रूल बचे हैं वो कवर हो जाएंगे, जो कि केसेस पे बेस्ड हैं। सेकेंड रूल है, अगर अगर वॉवेल जो साउंड है वो सेकेंड लास्ट में आता है ना, किसी भी मस्कुलिन जेंडर के। क्लियर है? यहाँ पर देख लो वोवेल साउंड आ रहा है ना, कहीं पे लास्ट में भी आया है। तो वो जो वोवेल साउंड है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके कॉन्सोनेंट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और लास्ट में ई डबल एस लगा देते हैं। जैसे कि देखो एक्टर था, है ना, ये जो ओ था उसको हमने आर से रिप्लेस कर दिया और इसके बाद ई डबल एस लगा दिया, तो एक्टर से एक्ट्रेस बन गया। ऐसे ही बेनिफैक्टर से बेनिफैक्ट्रेस बन जाएगा, हंटर से हंट्रेस बन जाएगा, ठीक है, प्रिंस से प्रिंसेस बन जाएगा, वेटर से वेटरेस बन जाएगा, एम्बेसडर से एम्बेसडरेस बन जाएगा, डायरेक्टर से डायरेक्टर्स बन जाएगा, ठीक है, नीग्रो से नीग्रेस बन जाएगा और टाइगर से टाइगरेस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, रूल नंबर 3 क्या कहता है। In some cases, we can make some changes in masculine noun and add ESS in their last. कुछ मस्कुलिन नाउन में हमको चेंज करना पड़ता है और लास्ट में ESS लगाना पड़ता है। जैसे एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस, है ना, पूरा ROR हट गया, OR पूरा हट गया, है ना। ऐसी गवर्नर में हो जाएगा गवर्नेस, ड्यूक से हो जाएगा डचेस, गॉड से हो जाएगा गॉडेस, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, ठीक है, ठीक है, सोर्सर का हो जाएगा सोर्सरेस। ऐसे आप लर्न करेंगे। तो ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जो कि कंपाउंड नाउन्स के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, है ना, सिंगुलर प्लूरल में, जो कि हाइफन से जुड़े होते हैं, है ना, यानी कि दो से ज्यादा नाउन से मिलके बने होते हैं। क्लियर है? इसमें भी देखो हेड अलग है, मास्टर अलग है, इसमें मिल्क अलग है, इसमें मैन अलग है, इसमें वॉशर अलग है, इसमें मैन अलग है। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो कि कितने दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं। और इसका नंबर कैसे चेंज हो रहा था, जो प्रिंसिपल वर्ड था उसमें हम एस लगा रहे थे, ऐसे ही इसमें भी प्रिंसिपल वर्ड को हम चेंज करते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट है, तो मैन का मेड हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट ही रहेगा। वॉशर मैन है, वॉशर का वॉशर ही रहेगा, मैन का वुमन बन जाएगा। ठीक है, बक रैबिट का बक से हो जाएगा डॉग और रैबिट का रैबिट ही रहेगा। क्लियर है? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, बाकी इन लॉ सेम रहेगा, है ना। ही बियर का शी बियर हो जाएगा। बुल काफ का हो जाएगा काउ काफ, बुल काफ मतलब, ठीक है, जो चाइल्ड होता है और मेल होता है ना, गाय का, उसको हम बोलते हैं बुल काफ यानी बछड़ा। और काउ काफ होता है उसका फीमेल, बछड़े का। क्लियर है? तो बुल से काउ हो गया। जैक एस से जैनी एस हो जाएगा। क्लियर है? जैक का जैनी बन जाएगा। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस बन जाएगा, है ना। मिल्क मैन का मिल्क मेड बन जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं सारा कुछ इससे क्लियर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। तो एक बार आप लोग फोकस कर लीजिए कि कैसे चेंज हुआ है। क्लियर है गाइस? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और आई नो आप याद रख लेंगे, आप सभी हार्ड वर्क करें। तो मैन का मेड हो जाएगा, यहाँ पर मैन से विमेन हो जाएगा, है ना। बक से डॉग हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ही से शी हो जाएगा, बुल से काउ हो जाएगा, जैक से जैनी हो जाएगा, मास्टर से मिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और मैन से यहाँ पे वापस से मिल्क मेड हो जाएगा। तो इनको लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा पोस्ट मास्टर से पोस्ट मिस्ट्रेस, पी कॉक से पी हैन, क्योंकि कॉक का हैन होता है ना। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड से लेडी बनता है। फादर इन लॉ से मदर इन लॉ बन जाएगा, क्योंकि फादर का मदर होता है। फादर से मदर होता है, इसलिए स्टेप फादर का स्टेप मदर हो जाएगा। ही का शी होता है, इसलिए ही गोट से शी गोट हो जाएगा। ठीक है। कॉक स्पैरो, कॉक का हैन होता है, जैसे आपने पी कॉक में भी देखा था, तो
कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो बन जाएगा। डॉग का बिच होता है तो डॉग वुल्फ और बिच वुल्फ होता है। अब ये कैट है ना, डॉग, ठीक है ना, ये हैन, ठीक है, लॉर्ड, इन सभी का तो स्कूल में बचपन में आप पढ़ ही चुके हैं, तो वो बताना भी जरूरी थोड़ी है, तो उसके आगे से मैं बता रहा हूँ। ब्रदर का सिस्टर होता है इसलिए स्टेप ब्रदर से स्टेप सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। सन का डॉटर होता है इसलिए ग्रैंड सन से ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, तो इजी है। फिफ्थ रूल है फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉरेन एंड मिसलेनियस वर्ड। अब कुछ फॉरेन और मिसलेनियस वर्ड होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। और आज की क्लास छोटी ही रहेगी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है, ऐसा आभास हुआ है कि ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप बोर होने लगते हैं, क्लास पूरी नहीं देखते हैं। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि एक ही चैप्टर के एक वीडियो में थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपको बताया जाए और एक ही चैप्टर को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने लाया जाए। तो कमेंट करके बताइएगा आइडिया कैसा है, या फिर एक ही चैप्टर पूरे वीडियो में आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए पढ़ना आपको डिपेंड आपको करता है, तो ठीक है, आप पे करता है, तो जो आपकी डिमांड होगी वैसे ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा गाइस। एडमिनिस्ट्रेटर से क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ठीक है। एग्जीक्यूटर से क्या हो जाएगा, और मैंने हिंदी में अर्थ भी लिख दिया है, ठीक है, एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना भाई गूगल में। ही से सी होता है, हस्बैंड का वाइफ होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, मेल का फीमेल होता है, नेफ्यू मतलब भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। हिंदी में अलग अलग वर्ड है लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, तो नेफ्यू का नीज हो जाएगा, ठीक है। भतीजी भी होता है, भांजी भी होता है। भतीजा मतलब भाई का बेटा, है ना, और भांजा मतलब बहन का बेटा। क्लियर है। सर का होता है मैडम, और डैम भी बोलते हैं, आप लोग मत बोल देना, ठीक है। विडोवर यानी कि विधुर, यानी कि जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो उसका फेमिनाइन हो जाएगा विडो, यानी कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। विजार्ड से हो जाएगा विच, ठीक है, ये बिच नहीं है विच है, ठीक है ना। आपने कई बार गाली देते हो, कई लोगों को बिच बोलते हुए सुना होगा ना, महिलाओं को, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो डॉग वाला बिच बोलना चाह रहे हैं, बट वो जादूगर वाला ऐसा वाला विच बोलते हैं, मतलब डायन के सेंस में भी यूज होता है, तो वहां पे डब्ल्यू है, याद रखना, है ना। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, डॉग वाले में बिच होता है, विजार्ड वाले में विच होता है, ठीक है। प्रोसिक्यूटर क्या होता है, प्रोसिक्यूट्रिक्स। सुल्तान का सुल्ताना होता है, ठीक है ना, सलमान भाई, ठीक है। बोर का होता है शो, ब्रदर का होता है सिस्टर, ठीक है। कल्ट का होता है फिली, डॉग का होता है बिच, बक का होगा डॉग डो होगा। ये सारे मेल है और ये फीमेल है, ये सारे मेल है और फीमेल है। क्लियर है गाइस। अच्छे से लिख देता हूँ भाई, वरना आप बोलेंगे सर अच्छे से लिखते ही नहीं है। वैसे ही डॉक्टर वाली राइटिंग से मैं लिखता हूँ, मेडिकल वाले बस समझ पाते हैं, बट आप लोग भी ट्रेंड हो जाओगे, राइटिंग समझने लगोगे भाई। अर्ल, ठीक है, काउंट्रेस, मॉन्क मतलब पुजारी, इसमें नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं, है ना। फिर गड़बड़ हो गया, फिर से मिटाकर लिखना पड़ेगा गाइस। तू पुजारी होता है मॉन्क, है ना, एक सीरीज है ना, साल्जबर्ग और फ्लेमिंगो, उसमें विलन रहता है मॉन्क, देखना अच्छी है। इसका फीमेल होता है नन मतलब पुजारी, है ना, चर्च में होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये पढ़ लेना भाई, है ना, बाकी चीजें पढ़ लोगे ना, हॉर्स, मेयर, किंग, क्वीन, मैन, विमेन, मिस्टर, मिस, और अगर मैरिड है तो मिसेस, है ना। शीप का होता है ईव, सन का डॉटर, अंकल का आंट, फॉक्स का विक्सन, ऑक्स का काऊ, है ना। ये होता है जार, जरीना, सी यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। हीरो, हीरोइन, ठीक है। टेस्टेटर, ठीक है, टेस्टेट्रिक्स, बैचलर, मेड, है ना, बैचलर मतलब सिंगल, मेड मतलब, ठीक है। अगर मेल सिंगल है तो बैचलर, अगर फीमेल सिंगल है तो मेड। बॉय, गर्ल, कॉक, हैन, ड्रेक, डक, ड्रोन, नर मक्खी को बोलते हैं, और फीमेल मक्खी होती है बी। बुल से काऊ होता है ना, काऊ के लिए एक्स भी आता है और ऑक्स भी आता है और बुल भी आता है। फादर का मदर, ब्राइड ग्रूम मतलब
दुल्हा और ब्राइड यानी कि दुल्हन। जेंटलमैन का होगा लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन आपने सुना होगा बोलते हुए। तो ये थी हमारी छोटी सी और बेसिक सी क्लास, इनको आप एक बार लर्न कर लेना। और कल हम पढ़ेंगे नाउन, केस, और इसके बाद हमारा नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास का वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, 20 to 30 मिनट में कल की क्लास भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है गाइस? फिर आप तीनों वीडियो को कंबाइन करके नाउन का लेक्चर पूरा एक साथ लगा सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल एकदम नया है, तो सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं। ठीक है, अगर लोगों के लिए यूजफुल होती है तो लोग देखेंगे ऑब्वियसली। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल वापस से दोपहर वाली 12 बजे वाली क्लास में द हिंदू वोकैब में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।